नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 नवंबर 2022 और यहाँ पे 2 नवंबर 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। थोड़ा लेट हो चुका है, 9:55 हो रहा है। थोड़ा फीवर आ गया था, वो फेस्टिवल के बाद थोड़ा थकावट हो गया था, तो अभी थोड़ा फीवर आ गया, तो मेडिसिन लेने के बाद जो मैं आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक बना पा रहा हूँ। एक वीडियो मैं दे चुका हूँ 3 स्टार का। अब ये निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एबॉट इंडिया से स्टार्ट करूंगा, फार्मा से ही स्टार्ट करूंगा। अब फार्मा में देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और एबॉट भी कहीं ना कहीं अपने हाईएस्ट जोन के आसपास पहुंच चुका है, 19,900 के आसपास। ये इसका हर्डल एरिया है दोस्तों। इसके ऊपर अगर निकलता है तो मूवमेंट आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर से एक रिजेक्शन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ से बनेगा नीचे के साइड में, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फ्लैक्चुएशन आया तो इस एरिया से आएगा ऊपर की साइड में, और नहीं तो फिर यहाँ से, जैसे यहाँ से गिर गया था नीचे की साइड में, यहाँ भी गिर सकता है। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज की बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ठीक है। आप इस जगह पर समझिए कि फार्मा सेक्टर में अभी मूवमेंट है, चाहे यूएसडी आईएनआर की वजह से हो जाए, चाहे और किसी ग्लोबल सेक्टर की वजह से, यहाँ पे एक मूवमेंट आपको बन सकता है। लेकिन याद रखना है, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 3250 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3300 के लिए, अदरवाइज एक छोटा रिजेक्शन मिल सकता है। थोड़ा डीप लगाने दीजिए। उसके बाद औरबिंदो फार्मा अंततः काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन एरिया के बाद अब ब्रेकआउट किया है और टारगेट अब जो आने वाले समय में बनेगा वो 580 के आसपास में बन सकता है। औरबिंदो फार्मा में नज़र रखें। औरबिंदो फार्मा मुझे लग रहा था कि फार्मा में ये स्टॉक बहुत चीज़ करता था, सारे स्टॉक चल जाते थे, एक ये और एक स्ट्राइड्स फार्मा, वो दोनों नहीं चलता था। लेकिन अब जो है इस एरिया पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइडवेज था, उस साइडवेज की जगह पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी था ट्रेन लाइन का, लेकिन उसको फाइनली ब्रेक कर गया। अब जो ये 3 बार का रेजिस्टेंस है, कल अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो आपको औरबिंदो फार्मा नेक्स्ट टारगेट 580 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी अगर ये कल ब्रेक कर जाए 552, 53, 54, 55, तब बायोकॉन इसमें भी जरूर आया हुआ रिवर्सल बिल्कुल सही है। और एक बियरिश फ्लैग पैटर्न आप ध्यान से देखें तो बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, और यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ से ये देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, आपको ये समझना है कि इस बियरिश फ्लैग पैटर्न का 268 के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा और टारगेट 260 का बनेगा। पोजीशन 280 के ऊपर बनेगा, टारगेट 296 के आसपास में। शॉर्ट टर्म में सिप्ला रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए 1100 ऊपर का जो एरिया 1185 से लेके 1190 वो हर्डल है। अब इस हर्डल एरिया जैसे यहाँ से ये बॉक्स ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो एक बॉक्स ब्रेक कर रहा है ना, इस बॉक्स के नीचे 1150 के नीचे निकल जाएगा तो सेल साइड में चल जाएगा। डीबीज लैब की तरफ चले, जबरदस्त आज इसने आग लगा रखा है, आज इस स्टॉक ने आग लगा दिया। ठीक है, आग लगा दूंगा टाइप का है ना अनुमली का, तो इस स्टॉक ने आग लगा दिया। 200 पॉइंट की तेजी, 227 पॉइंट की तेजी अकेला इसी स्टॉक ने दिखाया है यहाँ पर। तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। आप वॉल्यूम भी देखें, जबरदस्त वॉल्यूम आया, तो कल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार हो सकते हैं। अगर ये एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाइन अगर इस एरिया को ये टच कर जाए, यानी कि 3800 के आसपास दोबारा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये फिर से ब्रेक करता है 3850 को, तो 3900 के आसपास पहुंच सकता है। 3950 के आसपास भी हाइयर जोन, वहां पे फिर एक रजिस्टेंस, यानी कि अगर गिरावट होगा तो फिर इस एरिया से गिरावट होना चाहिए। अगर ये 3850 के ब्रेक कर गया तब, और नहीं अगर 3825 से 20 के नीचे आ जाता है तो फिर 3800 तक सेल साइड में आ सकता है। डॉक्टर रेड्डी इसने भी होल्ड किया है अच्छा खासा लेवल को, तो अब हमें ब्रेकआउट चाहिए 4600 के ऊपर। अगर ये 4600 के ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट 4700 से 4800 का होगा। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, इसके अपने रीजन है गिरने के, फॉल होने का अपना रीजन है। अब ये बिल्कुल सस्ता हो गया, ये बिल्कुल जो स्टॉक 2200-2300 पे बढ़िया लग रहा है वो स्टॉक 1600 पे तो और बढ़िया लगना चाहिए, तो ये हो गया है बिल्कुल सस्ता। इसके अपने रीजन है गिरने के। न्यूज़ पर आप कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा स्टॉक रहे, अगर न्यूज़ आ जाए तो उसका असर आपको फॉल में दिखेगा, चाहे ऊपर के साइड में चाहे नीचे के साइड में। तो इसने फिलहाल नीचे के साइड, तो अभी पोजीशन यहाँ से मत बनाइएगा। पोजीशन बनेगा लगभग 1900 रुपये के ऊपर, अभी नहीं। अगर ये थोड़ा सॉरी और नीचे आ जाए तो वहाँ पे फिर पोजीशन बनेगा, यानी कि वापस से 1700 के आसपास में। ग्लेक्सो
ठीक है, अभी इसको अवॉइड करके चलिए ग्लेक्सो में, ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें मूवमेंट होगा बिल्कुल, और अंततः ग्लेनमार्क फार्मा उस बॉक्स एरिया के ऊपर निकल गया दोस्तों, जिसकी बात अक्सर हम लोग कर रहे थे कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकले ग्लेनमार्क फार्मा, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी बना के आपको दिया हुआ था, स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी दिया हुआ था। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सिलास ब्लू, एंजल वन, जेरोदा या सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए जबरदस्त, यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। अब है कि क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है तो गिर के वापस कितना पर आएगा, तो गिर के वापस जो देखा जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा 400 के आसपास आ सकता है, फिर वहां से एक बाउंस करना चाहिए। लेकिन कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है, लेकिन जैसा रिजेक्शन है तो उम्मीद कम है, 418 से 19 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 432 से लेके 35 तक जा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया थोड़ा थकावट नजर आ रहा है इस स्टॉक में, 376-77 के ऊपर निकलेगा, 390-92 का टारगेट देगा, अदरवाइज 370 के नीचे निकलता है थोड़ा सेलिंग देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इप्का लैब की बात करें, इप्का लैब में एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर 950 के आसपास में, इसके ऊपर जैसे निकले आपको 1000 का टारगेट आराम से मिल जाएगा इप्का लैब में। लॉरेस लैब की बात करें तो इसने भी आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपने सपोर्ट एरिया को होल्ड किया। आप देख रहे हैं यहाँ, दिस इज सपोर्ट एरिया, मैंने कहा था अगर ये यहाँ से गिरेगा तो यहाँ इस एरिया पर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखे थे, और यहाँ से फिर बाउंस करेगा तो 440 से देखिए एग्जैक्ट बाउंस करने की कोशिश किया, और अब जो है अगर ये 475 से 480 के ऊपर निकालता है तो 496 से 500 का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा लॉरेस लैब में। लुपिन 715-16 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी फिलहाल नहीं बनेगा। नेटको फार्मा मेरा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट डन हो चुका है, अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड है तो आपको वहाँ पे मैसेज भी आ गया होगा टारगेट डन होने के। नेटको फार्मा में प्रॉफिट भी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट टारगेट 650 से 60 के आसपास का बन सकता है। फाइजर की तरफ चले, फाइजर में अभी छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, लेकिन फाइजर अगर ये गलती से इस लाइन को ब्रेक कर जाए जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है तो 4490 से लेकर 4500 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी नहीं। सनोफी देखिए काफ़ी अच्छा से कंसोलिडेशन फेज में है, सनोफी काफ़ी खराब हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन अब ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पर अगर 5700 के ऊपर निकालता है तो एक बार 5800 के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है। सन फार्मा की तरफ चले तो ऑल टाइम हाई लगा दिया है इसने जबरदस्त तरीके से। कल अगर सन फार्मा 1025 के नीचे निकलता है तो सेलिंग करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अवॉइड करेंगे। क्योंकि ऊपर से सारे ना फार्मा स्टॉक में एक चीज देखने को मिला है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है ना, इस रिजेक्शन को देखिए, टोरेंट फार्मा है ये, और यहाँ पे देखिए सारे फार्मा स्टॉक में विक्स ऊपर से छोड़ दिया गया जो कमजोरी का सिंबल है, तो अभी हम उसके ऊपर लेंगे 1710 के ऊपर, अगर टोरेंट फार्मा निकलता है तब बाइंग करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। जेडएस लाइफ की तरफ चले दोस्तों, तो जेडएस लाइफ के टारगेट डन हो चुके हैं, नया पोजीशन 445 के आसपास में बनेगा, और अगर ये 428 के नीचे गिरता है तो सेलिंग का पोजीशन बनेगा जेडएस लाइफ में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे जरा फार्मा के बाद मेटल की तरफ। अडानी इंटरप्राइज, मेटल में सबसे पहले अडानी, एकदम इसने भी डिविजल, फार्मा में डिविजल, मेटल में अडानी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया है। मेरा स्विंग ट्रेडिंग में इसको दिया हुआ था अडानी में, ये ऊपर की साइड में निकल रहा है, नेक्स्ट टारगेट बनेगा लगभग 36, हालांकि आज का हाई भी टारगेट कंप्लीट कर चुका है, 3600 के आसपास का 7 का हाई लगा दिया। अगर ये 3610 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 3700 का बनेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। एपीएल अपोलो देखिए ये अच्छा एरिया है, अगर यहाँ से 1100 के ऊपर निकलता है तो अगर पोजीशन दोबारा से 1140 तक बन सकता है। हिंडाल्को अच्छा मूवमेंट रहा, देखिए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है हिंडाल्को, जबरदस्त, कई बार इस ट्रेन लाइन को टच किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था, फाइनल ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, तो 415-16 के ऊपर पोजीशन बनेगा 420 से 25 के टारगेट के लिए। हिंद कॉपर की बात करें तो स्टॉप लॉस 100 का लगाइए, होल्ड करके चल सकते हैं। हिंद जिंक की तरफ चले तो हिंद जिंक में पोजीशन बनेगा 290 के ऊपर, अभी नहीं बनेगा। जेएसएल टारगेट हो गया कंप्लीट, मैंने इसके ऊपर दिया हुआ था इस लाइन के ऊपर कि भाई 140 के ऊपर 38 के ऊपर पोजीशन बनाइए, और टारगेट बन गया 149 रुपये का हाई लग चुका है। अब अभी नहीं लेंगे पोजीशन, 150 के ऊपर जब निकलेगा तब पोजीशन लेंगे 55 से 60 के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर जाता है 690 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 700-720 के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा जिंदल स्टील की तरफ चले तो जिंदल स्टील में पोजीशन बनेगा 470 के ऊपर, 475, 480, 485 के इंटरडे टारगेट के लिए। मोइल में भी सेम कंडीशन, देखिए एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मोइल चल रहा है, अगर इस ट्रेन लाइन के आसपास आए तो पोजीशन बनाइए, अदरवाइज अभी अवॉइड करके रखिए। नेशनल एल्युमिनियम की तरफ चले, बॉक्स के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी नहीं बनाएंगे। रत्नावली मेटल बढ़िया स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, 2125 के ऊपर फिर से पोजीशन बनेगा, अदरवाइज 1970 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे। सेल ठीक, अभी अगर वापस से मिलता है 77 के आसपास तो पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। टाटा स्टील थोड़ी गिरावट रही, सॉरी, तो गिरावट के बाद फिर अपने आप को रिकवर किया, ये स्ट्रेंथ दिखाता है,
ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये रिकवर 102.3 के ऊपर निकलेगा तो वापस 105 के टारगेट बनेंगे। वेदांता की तरफ चले दोस्तों तो वेदांता में पोजीशन बनेगा 290 के ऊपर 300 के टारगेट के लिए। बिलस्पन कॉर्प सही जगह, बिल्कुल सही जगह पे, अगर 230 के ऊपर निकलता है यहाँ से पोजीशन बनेगा 240 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में कोफोर्स 3950 के ऊपर अच्छा पोजीशन बनाएगा 4100 के टारगेट के लिए। अदरवाइज 3700 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे। मैं फिर से बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू, एंजल वन, जीरो सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अदरवाइज आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद करिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये स्टॉक में मैं बुलिश हूँ हमेशा, ये इस स्टॉक में क्या हूँ, बुलिश। और आप देखिए क्या जबरदस्त, मैंने कहा था इस बॉक्स के ऊपर जब भी निकले पोजीशन बनाइए, रैली बनेगा। देखिए 990 अगर आप लोगों ने पोजीशन बना रखा है तो एक अच्छा प्रॉफिट का एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, है ना। और ये एरिया देख रहे हैं, मैं यहाँ तक लाइन लगा रखा था, ये जो एरो बनाया था मैंने वहां तक ये स्टॉक आ चुका है दोस्तों, यानी कि टारगेट यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस न्यूज़ बेस्ड था क्योंकि इसमें बायबैक की खबरें थी और अभी भी वो है, तो हमें मेरे ख्याल से अगर ये 1575 के ऊपर निकलता है तो 1600 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। एलटीआई के आसपास चले तो एलटीआई में भी देखिए ये एक प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस चैनल ये देखिए। अब अगर इस प्राइस चैनल के ऊपर निकल जाए तो मजा आ जाए। प्राइस चैनल का जो प्राइस आएगा वो प्राइस आएगा 4800, आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए 4900, तब उसके ऊपर निकलेगा तो 5000 तक के टारगेट दिखाएगा। एलटीटीएस की बात करें, नीचे 3450 का सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है 3650 के आसपास का, उसको ब्रेक करेगा तो 3750 के टारगेट बनाएगा। एम्फासिस की तरफ चले तो देखिए वापस से लोअर लेवल यानी 1920 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करके चल सकते हैं। अगर 2020 को निकलता है तो 2100 का टारगेट देगा। परसिस्टेंस सिस्टम बढ़िया, इसके ऊपर 3850 के ऊपर बाइंग करिए 3900 के टारगेट के लिए, 3950 भी मिल सकता है। टीसीएस बहुत ही जबरदस्त, देखिए किस तरह से ये आपको राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ राउंडिंग टॉप बनाया, अब ये इस तरह से जा रहा है तो या वापस इस जगह पर आने की कोशिश करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। 3350 3400 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है टीसीएस में। टेक महिंद्रा की तरफ चले, एक 1100 के ऊपर बाइंग निकलेगा 1125 से 50 के टारगेट के लिए। विप्रो नीचे लेवल से होल्ड कर रहा है, तो मैंने कहा भी था लॉन्ग टर्म रखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। 370 का स्टॉप लॉस लगे, होल्ड करिए, अभी 400 के आसपास का रैली बना सकता है विप्रो। एक और स्टॉक है दोस्तों, एक नहीं दो स्टॉक मिलेंगे, एक बनेगा आपका बिरला सॉफ्ट। चलिए यहाँ बिरला सॉफ्ट का प्राइस देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। स्टॉप लॉस लगाइए 263, होल्ड करिए, 280 82 के ऊपर निकलता है तो 290 95 का इंटरडे टारगेट दे सकता है। इसके अलावा न्यू जेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर नीचे के एरिया के आसपास 330 का एक स्टॉप लॉस लगा के 350 के ऊपर निकले तब बाइंग करेंगे 370 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे अब जरा फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले आप एक्सिस बैंक को पकड़िए, देखिए एक्सिस बैंक जबरदस्त ऊपर जिस तरह से रैली गया, आज उस रैली को नीचे आया, सपोर्ट एरिया था 890 के आसपास का, उसको ब्रेक किया और नीचे आ गया 870। कल वापस अगर अपने लो को ब्रेक करता है तो एक बार वापस 855 के आसपास आ सकता है। बजाज फिनसर्व की तरफ चले तो बजाज फिनसर्व जब तक 1740-42 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। बजाज फाइनेंस की बात करें अवॉइड करके चलेंगे, अभी सही जगह पे नहीं है। हाँ लेकिन अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 7240 को तो फिर बाय करेंगे 7350 के लिए। स्टॉप लॉस लगाइए 695 का चोला फाइनेंस में, अगर पोजीशन पहले से तो ये लाइन का स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि इसके बाद बड़ा गिरावट बन सकता है। ऊपर 730 को ब्रेक करता है या 725 को ब्रेक करता है तो 750 तक जा सकता है। एचडीएफसी ऑल टाइम हाई पहुंच गया एचडीएफसी, तो थोड़ा एक रिजेक्शन पॉइंट तो यहाँ पर बनता है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना चाहिए, वेट करके चल सकते हैं। एचडीएफसी एमसी की बात करें, चलिए एचडीएफसी एमसी आ जाएगा जी। अगर ये 2100 के ऊपर 110 के ऊपर निकलता है तो फिर 2150 से 2175 के टारगेट बनेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ऊपर गया 1530 के आसपास में, फिर रिजेक्शन 1513 आ गया, थोड़ा भी अवॉइड कर लेंगे, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एचडीएफसी लाइफ 550 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 560 से 70 के टारगेट के लिए। आईसीसी बैंक नीचे 900 को ब्रेक करता है, राउंड नंबर को सेल करेंगे 880 के लिए। आईसीसी जीआई की बात करें बाय करेंगे 1190-80 के ऊपर में फिलहाल छोड़ देंगे। आईसीसी प्रू लाइफ की तरफ बात करें, अगर आईसीसी प्रू लाइफ 525 को ब्रेक करता है 535 का इंटरडे टारगेट देगा। आईईएस होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगाइए 135, होल्ड करें 142 के ऊपर निकलेगा 150 के टारगेट शॉर्ट टर्म में। कोटक महिंद्रा बैंक छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, ये जिस तरह से वीकनेस दिखा रहा है अभी अवॉइड करेंगे। मुथूट फाइनेंस की बात करें, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई इस स्टॉक ने, 950 से लो लगा के ऊपर चला गया 1070 के आसपास। अगर ये 1080 के ऊपर निकलता है तो 1100 का नेक्स्ट टारगेट देगा।
रेक लिमिटेड की बात करें, अप साइड में 103.4 के ऊपर निकलता है तो 110 तक के टारगेट रेक लिमिटेड मिलेगा। पीएफसी की तरफ चले तो पीएफसी ने भी अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन रेजिस्टेंस 118, तो अभी छोड़ देंगे, थोड़ा सा 118 के ऊपर नया पोजीशन ऐड करना होगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 122 के आसपास बनेगा। एसबीआई कार्ड की तरफ चले तो स्टॉप लॉस लगाई 798 790, होल्ड करिए 840 के ऊपर निकलेगा तो 900 के टारगेट देगा। एसबीआई लाइफ 1290 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 1320 के टारगेट के लिए। एसबीआई बढ़िया है, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई फिर लगाया है लगभग 585, अब यही रेजिस्टेंस एरिया 586 87 88, इसके ऊपर निकलेगा 620 तक के टारगेट बनेंगे। ऐसा ट्रांसफिन की बात करें थोड़ा अवॉइड करेंगे, अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 1203 को 1200 को सेल करेंगे, 1180 के लिए पोजीशन बनाना होगा, 1240 से 45 के ऊपर टारगेट 1275 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक को मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें मिलती है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।